इससे पैरेलल नहीं लगी, लिंक आया था क्या बेटा? वीडियो लिंक। इससे पहले मतलब जो 1 से 140 क्लास थी वो नहीं लगी थी, उसका वीडियो लिंक आ गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात। मेरा मतलब आप लगातार तो नहीं लगा रहे ना, मतलब एक से एक 40 भी क्लास लगाई हो ऑनलाइन? नो सर, नो सर। ठीक है ठीक। चलो करें शुरू। यस 15 सर। बच्चे 15 बच्चे हुए हैं आज। स्क्रीन हो गई शेयर? स्क्रीन दिखाई दे रही है अब? यस सर। यस सर। 17 बच्चे हो गए। लो, तो कल आप कर रहे थे एरर करेक्शन। कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ समझ में ना आया हो अभी तक कल वाले में, तो वो पूछ ले मेरे से। एरर करेक्शन क्या होती है ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें एरर डिटेक्ट भी करने का प्रोसेस है और डिटेक्ट करने के बाद उसको करेक्ट करने के भी तरीके लगाए जाते हैं। ये आपको मैंने समझाया था कि फ्रेम का जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहेगा। जो फ्रेम पहले निकला है सोर्स पॉइंट से वो पहले ही पहुंचेगा और बाद में निकला हुआ फ्रेम बाद में ही पहुंचेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई फ्रेम डैमेज हो जाए रास्ते में। डैमेज का मतलब ये है कि उसका डाटा खराब हो जाए, और या फिर फ्रेम ज़्यादा ही खराब हो गया, उसका हेड भी खराब हो गया, हेडर, तो फिर वो टोटली लॉस्ट हो जाएगा, उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा रिसीवर। इसके बाद आपको ARQ समझाया था। ARQ जो है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का मैकेनिज्म है, जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों मिलकर जो अनरिलायबल मीडियम है, चैनल है, उसको रिलायबल में कन्वर्ट करते हैं। वो आया है। ठीक है। ARQ में 3 काम होते हैं। एक तो एरर डिटेक्शन का काम है, ये कल आपको समझा दिया था मैंने। एक उसके बाद सेकंड काम एक्नॉलेजमेंट का होगा। एक्नॉलेजमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर ठीक मिल गया डाटा उसको तो पॉजिटिव भेजेगा, और नहीं मिला मतलब कि डाटा में गलती है, करेक्शन एरर है कुछ, तो नेगेटिव भेजेगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट जरूर भेजेगा वो। तीसरा है ऑटोमेटिक रीट्रांसमिशन। अब अगर एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिलती एक टाइमर के टाइम पॉइंट तक, तो फिर वो क्या करता है, सेंडर के उसी फ्रेम को दोबारा भेज देता है। अब इस ARQ के 3 वर्जन हैं, 3 वेरिएंट हैं। तो तीनों वेरिएंट जोन सी स्कीम फ्लो कंट्रोल में लगा रखी है, उसी फ्लो कंट्रोल की स्कीम के हिसाब से ARQ के अपने अपने वर्जन सेट हो जाएंगे, वही वर्जन लगेगा जिस जैसी स्कीम है। तो 3 वर्जन कौन कौन से हैं? स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिजेक्ट। ठीक है, ये सुन रहे हो? जरा बताओ मुझे, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ यस ठीक। सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या होगा कि स्टॉप एंड वेट आपको समझाया था मैंने कि एक ही सिंगल सिंगल फ्रेम भेजेगा और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट को वेट करेगा। तो इस प्रोसेस में अगर वो एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिलती, मतलब कि वो टाइमर लगा के रखेगा, वो सेंडर क्या करता है कि जैसे ही उसने कोई फ्रेम निकाला वैसे ही उसने अपना एक टाइमर लगा दिया। तो वो टाइमर जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता उससे पहले उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जानी चाहिए। अगर उससे पहले एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो टाइमर के पूरा होने पे वो उस फ्रेम को फिर से भेज देता है। ये एक उसका प्रोसीजर है। तो ये आपको लिखा हुआ देख लो इसको कि दिस स्कीम इज अप्लाइड वेयर स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल टेक्निक इज यूज्ड, मींस वन फ्रेम एट ए टाइम इज सेंट, यूज ऑफ टाइमर बाय सेंडर, नो एक्नॉलेजमेंट मींस टाइम आउट हो गया, एंड उसके बाद उसको रीट्रांसमिशन करता है। अब यहां तक मैं कल करा चुका था आपको, आज आप आगे करेंगे पॉसिबल रीजंस।
अब उसको ना मिलने के पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं? मतलब कि जो रिसीवर है, सॉरी जो सेंडर है, सेंडर को एक्नॉलेजमेंट ना मिली, इसके पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकते हैं? तो अब देखो कि आइदर फ्रेम अराइव्ड और नॉट अराइव्ड। एक तो ये है कि भाई फ्रेम वहां पर सेंडर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, सेंडर कह रहा हूं रिसीवर के पास, मतलब सेंडर ने फ्रेम निकाला, ट्रक निकाला, और वो ट्रक रिसीवर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। एक तो ये है, और एक उसके बाद आ जाएगा आगे कि उसका फ्रेम जो एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास पहुंची या नहीं पहुंची। तो पहले ये देख लेते हैं कि आइदर फ्रेम अराइव्ड और नॉट अराइव्ड। इफ नॉट अराइव्ड, दैट इज नॉट अराइव्ड बाय रिसीवर एंड नॉट रिसीव्ड बाय रिसीवर, तो रिसीवर ने वो फ्रेम रिसीव ही नहीं किया, देन ऑब्वियसली नो एक्नॉलेजमेंट, तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ही नहीं। जो चीज उसको मिली ही नहीं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट तो वो भेजेगा ही नहीं, चाहे ना पॉजिटिव भेजेगा ना नेगेटिव भेजेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंडर के पास टाइम आउट हो जाएगा, उसका टाइमर पूरा हो जाएगा। तो टाइमर पूरा हो गया तो वो उसको रिट्रांसमिट कर देगा, उस फ्रेम को, उस ट्रक को दोबारा निकाल देगा। फिर आगे देखो, इफ अराइव्ड बट एरर्स डिटेक्टेड, तो अगर वो फ्रेम उसके पास पहुंच भी गया, ट्रक पहुंच भी गया ठिकाने पे, लेकिन उसमें एरर है, तो क्या करेगा? देन रिसीवर डिस्कार्ड द फ्रेम, तो रिसीवर उस ट्रक को डिस्कार्ड कर देगा, उसको कूड़े में फेंक देगा कि भाई ये मेरे किसी काम का नहीं है। एंड डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट, और उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता। तो उसका मतलब क्या हुआ कि फिर टाइम आउट हो गया और फिर उसकी रिट्रांसमिशन करेगा। अब इधर देखो, लोस्ट एक्नॉलेजमेंट में, लोस्ट एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि इट में आल्सो हैपन दैट द फ्रेम अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन विदाउट एनी एरर एंड सेंडर आल्सो जनरेटेड द एक्नॉलेजमेंट। अब ऐसे हो सकता है कि सेंडर ने फ्रेम ट्रक निकाला और वो ट्रक सही सलामत पहुंच गया, उसमें कोई गलती भी नहीं थी उसके डाटा में, तो अब उसकी रिसीवर की जिम्मेवारी बनती है कि भाई वो उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजे, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। तो उसने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी, लेकिन आगे क्या हुआ? बट द एक्नॉलेजमेंट डिड नॉट रीच टू द रिसीवर, लेकिन एक्नॉलेजमेंट का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली उसको, रिसीवर को वापिस, मतलब कि सेंडर को। सो टाइम आउट, तो उसका टाइम फिर अप हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो फिर वो रिट्रांसमिट कर देगा। लेकिन अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि रिट्रांसमिशन कर दिया, उस ट्रक को, उस फ्रेम का रिट्रांसमिशन किया जो कि रिसीवर के पास पहले ही सही सलामत पहुंच चुका है। आप समझ रहे हो? मतलब सेंडर ने एक ट्रक पहले भेजा, वो वो रिसीवर को सही मिल गया, और रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिली। एक्नॉलेजमेंट ना मिलने की वजह से उसने फिर उसको दोबारा निकाल दिया ट्रक को, तो वहां पर तो डुप्लीकेट कॉपी हो गई, मतलब दो ट्रक हो गए सेम डाटा को लेकर आए हैं जो। बट दिस डुप्लीकेट फ्रेम, सो बट दिस इज डुप्लीकेट फ्रेम, सो यूज फ्रेम नंबर्स। तो अब उसको जो रिसीवर है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, तो वो डाटा गड़बड़ा जाएगा, रिपीट हो जाएगा डाटा। तो वो क्या करता है कि उसकी नंबरिंग यूज करता है। एक सेकंड, फिर लगता है कोई आया है, क्या हुआ? नहीं आया कोई? ये था, ये था। तो डुप्लीकेट फ्रेम उसके पास वहां पहुंच जाएगा, डुप्लीकेट डाटा लेकर, रिपीट डाटा लेकर। तो उसको वो कैसे हैंडल करते हैं कि देन द रिसीवर डिस्कार्ड द डुप्लीकेट फ्रेम ऑन रिसीविंग द सेकंड कॉपी। जो डुप्लीकेट फ्रेम आएगा
उसको फिर वो डिस्कार्ड कर देगा कि भाई ये वाला डाटा तो मेरे पास पहले ही सही सलामत आ चुका है। अब आप इसकी सीक्वेंसिंग देखो, ये ए और बी ये दिखा रखे हैं। ए जो है ये सेंडर है, बी जो है ये रिसीवर है। अब ए ने फ्रेम भेजा, एक ट्रक भेजा, उस ट्रक पे नंबरिंग कर रखी है, क्योंकि अब ये वाला मॉडल कौन सा है, स्टॉप एंड वेट वाला मॉडल है। मतलब एक फ्रेम ही एक बार में भेजता है, एक फ्रेम भेजेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो फिर अगला फ्रेम भेजेगा, नहीं मिलती एक्नॉलेजमेंट तो उसी को दोबारा भेजता है। तो उसने क्या किया कि उन ट्रकों पे नंबरिंग कर दी 0101, एक बिट का स्पेस यूज कर लिया नंबरिंग के लिए, और उनकी ट्रकों पे नंबरिंग 0101 ऐसे करता रहा। तो पहले उसने फ्रेम नंबर 0 निकाला, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई। एक्नॉलेजमेंट में आगे 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब कि भाई मुझे अब अगला ट्रक नंबर 1 चाहिए, इसका मतलब ये है। तो उसने फिर अगला ट्रक नंबर 1 निकाल दिया, उसकी एक्नॉलेजमेंट इसने फिर भेज दी कि भाई नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट मुझे अगला ट्रक मुझे 0 चाहिए। तो उसने फिर अगला ट्रक निकाल दिया, ट्रक नंबर 0, नंबर 0। ये रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वहां नहीं पहुंचा टारगेट पे। तो जब ये टारगेट में पहुंचा ही नहीं तो भैया फिर ये एक्नॉलेजमेंट किस बात की निकालेगा, तो इसने कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं निकाली। तो इतने टाइम तक वेट चलता रहा और इसका टाइमर पूरा हो गया, टाइम आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या समझेगा, फ्रेम लॉस्ट एंड ए रीट्रांसमिट। तो उसको वो समझेगा कि भैया वो फ्रेम लॉस्ट हो गया या जो भी हुआ उसका, भाई मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तो वो उसको टाइमर पूरा होने पर उसी फ्रेम 0 को, उसी ट्रक की डुप्लीकेट कॉपी दोबारा निकाल देगा। ये निकाल दी उसने। अब वो इसके पास पहुंच गई तो इसने अगली एक्नॉलेजमेंट इसको भेज दी कि हाँ फ्रेम 0 मिल गया, अब मुझे फ्रेम नंबर 1 चाहिए। अब वो फिर अगला फ्रेम नंबर 1 भेज रहा है, वो भेज दिया। अब उसने उसकी एक्नॉलेजमेंट भी निकाल दी, लेकिन यहाँ पर अब एक्नॉलेजमेंट रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गई, तो इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो भाई इसका टाइमर फिर पूरा हो गया। अब टाइमर पूरा हो गया तो इसके लिए तो टाइमर होना चाहिए कि भाई टाइमर पूरा होगा तो उसी को दोबारा निकालेगा फ्रेम को। तो अब इसने फ्रेम नंबर 1 दोबारा भेज दिया, ये 1 भेजा था यहाँ पे, ये देखो फ्रेम 1, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो फ्रेम 1 दोबारा भेज दिया। अब 1 दोबारा आ गया, लेकिन 1 तो भाई पहले भी आ चुका था, अब वो रिपीट हो गया, डुप्लीकेट हो गया। बी डिस्कार्ड द डुप्लीकेट फ्रेम, क्योंकि उसको कैसे पता लगा डुप्लीकेट है, क्योंकि फ्रेम नंबर 1 मिलने के बाद इसको फ्रेम नंबर 0 मिलना चाहिए था। अब 1 मिला है, उसके बाद फिर दोबारा 1 मिला, तो वो बोला कि भाई ये गड़बड़ है, और इसने इस अगले वाले 1 को डिस्कार्ड कर दिया। उसको डिस्कार्ड कर देगा और एक्नॉलेजमेंट दोबारा निकाल देगा कि ले भाई दोबारा ले ले एक्नॉलेजमेंट 0 की। 0 का मतलब मुझे अगला फ्रेम 0 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। इस प्रोसेस में अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो मेरे से पूछे। बोलो। हेलो, कोई सुन रहा है? आगे समझ सर। ठीक है, ठीक है। आगे देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। स्टॉप एंड वेट एआर के वो सिंपल टेक्निक, सिंपल है, ये बड़ी आसान सा मामला है, आपको भी हमारे आसानी से समझ में आ गया। लेकिन इन एफिशिएंट लाइन यूज है, वो आपको उसमें भी बताया था, फ्लो कंट्रोल में भी समझाया था कि भाई इन एफिशिएंट है ये, लाइन वेस्टेज, लाइन का जो टाइम है वो वेस्ट होता है। भाई एक ही पैकेट निकाल के उसकी वेट करो, फिर दूसरा पैकेट निकालो, पैकेट कह रहा हूँ फ्रेम, पैकेट अलग चीज है, फ्रेम अलग चीज है, ये समझाया हुआ मैंने आपको। ठीक है, ट्रक कह लो इसको, फ्रेम जो है ट्रक होता है। तो एक एक ट्रक निकालना और उसकी वेट करना एक्नॉलेजमेंट की, ये इनएफिशिएंट है। आप लगातार भी निकाल सकते हो ट्रक। अगला देखो, गो बैक एन ए आर क्यू, ये वाला कौन से मॉडल पे है, फ्लो कंट्रोल कौन सा था, स्लाइडिंग विंडो वाला। स्लाइडिंग विंडो वाले फ्लो कंट्रोल में क्या था कि आप लगातार निकालने वाला मैकेनिज्म था। अभी आप लगातार ट्रक निकाल सकते हो और उनकी एक्नॉलेजमेंट मिलती जाएगी और उनको आप ओके करते जाओ, आगे फिर बढ़ते जाओ। तो लगातार वाला मैकेनिज्म था ये।
दिस ARQ इज यूज्ड वेयर मल्टीपल फ्रेम्स आर सेंट कंजेक्टिवली। जहाँ पर मल्टीपल फ्रेम भेजे जाते हैं वो वाला मॉडल, उसमें ये गो बैक एन ARQ लागू होगी। और मल्टीपल वाला कौन सा है? स्लाइडिंग विंडो वाली प्रोटोकॉल। एज फ्रेम्स आर सेंट कंजेक्टिवली विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट of individual frame, it may happen that a frame may be detected erroneous by the receiver। तो भैया वो फ्रेम में एरर तो हो सकती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो वो चाहे सिंगल फ्रेम भेजने वाला मैकेनिज्म हो चाहे मल्टीपल वाला मैकेनिज्म हो, तो फ्रेम में तो कहीं भी गलती हो सकती है किसी भी मैकेनिज्म में। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना लगातार निकाले जा रहे हो फ्रेम, और आपने मान लो 3 फ्रेम 4 फ्रेम निकाल दिए इकट्ठे, और उनमें से किसी फ्रेम में वहां गए जब पहुंचे तो उसने उसमें एरर पता डिटेक्ट कर ली कि भाई तो गलत आया, मतलब कि इसमें खराबी हो चुकी है डाटा में। तो उसके बाद आप फ्रेम निकाल चुके हो कई फ्रेम, ठीक है ना। मान लो आपने 4 फ्रेम निकाले, एक के बाद एक ट्रक निकाल दिए, और वो ट्रक वहां पहुंचेंगे और सीक्वेंस वाइज ये पहुंचेंगे। पहला ट्रक पहले पहुंचेगा, दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद, चौथा उसके बाद। तो पहले ट्रक में ही उसने गलती पकड़ ली कि भाई ये तो पहला ट्रक ही खराब आ गया, लेकिन जब तक वो गलती पकड़े और उसकी खबर दे रिसीवर को, सेंडर को, तब तक तो सेंडर ने उसके पीछे 3-4 ट्रक और निकाल दिए। ये समझा रहा हूं मैं आपको। देखो क्या लिखा है, बट मीन वाइल द सेंडर माइट हैव सेंट मैनी फ्रेम्स टिल द मैसेज ऑफ रिसीवर रीचेज द सेंडर। कि जब तक रिसीवर का मैसेज उसको मिलता है कि भाई ये फ्रेम खराब है, इसमें डाटा खराब हो गया, तो तब तक तो वो कई मैसेज निकाल चुका है, कई जो फ्रेम है वो निकाल चुका है। अब कौन आया? मिताली शर्मा, इतनी लेट? चलो ये था, ठीक है। आगे देखो डिटेल क्या है। Now, as the name of the scheme suggests, this scheme forces the sender to send again all the frames from a previous frame which is reported corrupted erroneous by the receiver। अब देखो ये होता क्या है कि भाई आपने कहा कि भाई पहले आपने स्टॉप एंड वेट वाली पॉलिसी लगाई थी। स्टॉप एंड वेट तो पक्का काम करती थी भाई, एक ट्रक निकाला, जब तक उसकी तसल्ली ना हो जाए तब तक आप अगला ट्रक नहीं निकालते थे, तसल्ली होने के बाद निकालते थे। अगर तसल्ली नहीं होती तो आप दोबारा उसी ट्रक को भेजते थे। तो जब तक तसल्ली ना हो जाए तब तक अगला ट्रक नहीं निकलता था। लेकिन आपने कहा भाई इसमें तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, आप लगातार निकालो ट्रक, तो भाई लगातार निकालने शुरू कर दिए। अब आपने ट्रक लगातार निकाल दिए, लेकिन किसी एक ट्रक में वहां जाके गलती पता हो गई और उसने आपको खबर कर दी। तो अब आप क्या करोगे? अब ऐसे तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये स्कीम क्या कहती है, गो बैक एन वाली स्कीम, ये कहती है कि आप जब आपको किसी ट्रक नंबर का पता वहां से मैसेज मिल जाए भाई इस ट्रक में गलती थी, तो आपकी क्या ड्यूटी बनेगी कि आप उस ट्रक नंबर से उसके आगे वाले सारे ट्रक दोबारा भेजोगे सारे ट्रक। वहां तो उसने एक ही ट्रक में गलती बताई है, तो आपको लगेगा कि यार एक ट्रक में गलती है तो एक ट्रक भेज दो, बाकी तो ठीक ही है, वहां पहुंच गए। लेकिन वहां पे फिर हिसाब किताब सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये पॉलिसी जो है, ये जो गो बैक एन वाली जो स्कीम है, ये स्कीम कहती है कि आप जिस ट्रक नंबर में, जिस फ्रेम नंबर में आपको गलती की रिपोर्टिंग हो, आप उसी फ्रेम नंबर से बाकी आगे के सारे फ्रेम दोबारा भेजो। All the frame from a previous frame which is reported corrupted by the receiver। Now the sender send two type of acknowledgement after checking a frame। अब सेंडर जो है दो तरीके के एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक तो आर आर, इसको रिसीव रेडी बोलते हैं, आर आर।
रिसीव रेडी का मतलब कि भाई मुझे इतने नंबर ट्रक तक, इतने नंबर फ्रेम तक सही मिल गए और मैं आगे से इस नंबर का फ्रेम रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। रिसीव रेडी, रिसीव करने को रेडी। तो इसको लिखते कैसे हैं? आर आर एन। एन जो है वो फ्रेम नंबर है, ट्रक नंबर है। जो एन में आपने नंबर लिख दिया, एन लिख दिया, इसका मतलब कि मुझे अब अगला फ्रेम ये चाहिए, इस नंबर का फ्रेम चाहिए। इससे पहले वाले फ्रेम मेरे आपके सारे ठीक हैं और मुझे अब एन नंबर वाला फ्रेम चाहिए। मीन्स सेंड नेक्स्ट फ्रेम नंबर एन, कि भाई अब मुझे फ्रेम नंबर एन भेज दे। अच्छा, दूसरे टाइप की एक्नॉलेजमेंट है रिजेक्ट। आर ई जे, ये रिजेक्ट है। रिजेक्ट में भी आप एक नंबर भेजते हो। तो रिजेक्ट में जो नंबर है उसका मतलब क्या है कि फ्रेम नंबर एन इज रिजेक्टेड ड्यू टू एरर। तो आपने ये खबर भेज दी कि भैया एन नंबर का ट्रक आपका गलती है उसमें और वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपकी ड्यूटी क्या बनेगी? सेंडर की ड्यूटी क्या बनेगी कि भाई जिसकी रिपोर्ट आ गई रिजेक्ट की, तो वो वाला ट्रक भी और उससे आगे वाले सारे ट्रक भी वो दोबारा भेजेगा, भले ही वो पहले भेज चुका हो। वो कोई उसका वो नहीं है। आगे देखो हाउ इट वर्क्स। ऑल्दो द सेंडर सेंड मल्टीपल फ्रेम कंजेक्टिवली। अब सेंडर तो मल्टीपल फ्रेम भेजता है, बट इट सेट्स ए टाइमर फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ ईच फ्रेम सेंट। तो लेकिन इसने निकाल तो दिए ट्रक एक के बाद एक, लेकिन हर ट्रक का टाइमर अलग से उसने सेट करके रखा। हर एक ट्रक का अलग अलग टाइमर उसने सेट कर रखा है। द एक्नॉलेजमेंट शुड रीच बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइमर। अब एक्नॉलेजमेंट जो है उसको टाइमर के एक्सपायर होने से पहले मिलनी चाहिए। अगर एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो भाई बड़ी अच्छी बात है, तो वो उस ट्रक का खाता खत्म कर देगा। और नहीं मिलती एक्नॉलेजमेंट तो फिर उसको दोबारा भेजने की कार्रवाई करता है। तो नाउ हियर इफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए हायर फ्रेम नंबर रीचेज। अब होता क्या है कि जो रिसीवर है वो हर एक ट्रक की इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता। भाई ट्रक नंबर 1 मिल गया तो 1 की एक्नॉलेजमेंट भी भेज रहा है, फिर 2 को उसने चेक करा 2 की भेज रहा है, 3 को चेक करा 3 की भेज रहा है। तो हर ट्रक की, हर फ्रेम की इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी जाती। वो 2-3 ट्रक चेक करके और फिर जो लास्ट का ट्रक चेक किया है उसी की एक्नॉलेजमेंट भेजता है, सिंगल एक्नॉलेजमेंट। और उसी नंबर को भेजने का मतलब ये है कि उससे पहले वाले सारे नंबर ठीक हैं। नाउ इफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए हायर फ्रेम नंबर रीचेज, ये देखो तीसरा पॉइंट, इफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए हायर फ्रेम रीचेज देन द टाइमर ऑफ ऑल द फ्रेम बिफोर दैट नंबर आर डिसेबल्ड। तो मान लो उसने 3 नंबर की एक्नॉलेजमेंट भेज दी, तो 3 नंबर के भेजने का मतलब कि 1 और 2 नंबर और 3 नंबर तक वहां ठीक पहुंच गए, तो वो उनके टाइमर को डिसेबल कर देगा। और ये अब कौन आता है इतनी लेट? अब कितने हो गए? 20 बच्चे हो गए। चलो बच्चे तो हो गए 20, इतनी लेट क्यों आए? ये था इफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए हायर फ्रेम नंबर रीचेज, तो पहले वाले फ्रेमों के उनके टाइमर जो है वो डिसेबल कर देगा। अब यहाँ 3 केसेज होते हैं कि भाई किस किस तरीके से इसमें गलतियां हो सकती हैं। तो एक तो है डैमेज्ड फ्रेम अराइव्ड, कि भाई ट्रक निकाल दिया और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, डाटा खराब हो गया और वो पहुंच गया वहां। दूसरा है डैमेज्ड और लॉस्ट रिसीव रेडी। जो एक्नॉलेजमेंट है वो एक्नॉलेजमेंट रास्ते में खराब हो गई, लॉस्ट हो गई, लूट पिट गई, और डैमेज्ड और लॉस्ट रिजेक्ट। ये 3 केस हम देखेंगे कि फ्रेम ठीक नहीं पहुंचा, फ्रेम पहुंचने में गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, या फिर एक्नॉलेजमेंट पहुंचने में गलती हो गई, क्या होगा? अब देखो डैमेज फ्रेम, कि अभी ट्रक निकाला था
गोदाम से भेजा था और उस ट्रक में गलती हो गई, डैमेज हो गया, वो ट्रक एक्सीडेंट हो गया। तो 3 केसेज हैं। केस 1 क्या है कि डैमेज्ड फ्रेम रीचेज, कि भाई एक ट्रक गलती हो गई है, उसमें एरर हो गई है और वो पहुंचता है। कौन सा ट्रक नंबर है? ट्रक नंबर आर नंबर का ट्रक डैमेज होकर पहुंचा। तो रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसमें गलती पता लग जाएगी। गलती पता लगेगी तो वो सेंड रिजेक्ट आर, वो रिजेक्शन वाला एक्नॉलेजमेंट भेज देगा आर नंबर लगा के। तो उसका मतलब क्या है? सेंडर सेंड अगेन ऑल द सब्सिक्वेंट फ्रेम्स इंक्लूडिंग फ्रेम नंबर आर। तो वो जो रिजेक्ट वाला है मैसेज, वो उसको मिल जाएगा सेंडर को। तो उस मिलने के बाद, मैसेज को मिलने के बाद क्या करेगा कि आर नंबर फ्रेम से लेकर आगे वाले सारे ट्रक दोबारा निकालेगा वो। ये वाला केस हो गया क्लियर। दूसरा केस देखो, फ्रेम आर लोस्ट। अब फ्रेम नंबर आर जो है, ट्रक नंबर आर, वो लोस्ट ही हो गया, वो वहां पहुंचा ही नहीं। अब वो पहुंचा नहीं तो भाई उसके बाद वाला ट्रक पहुंचेगा। बाद वाले ट्रक का नंबर R+1 है। तो अब हुआ क्या कि आर से पहले R-1 नंबर का ट्रक पहुंचा था, आर पहुंचा नहीं, अगला ट्रक R+1 पहुंच गया। तो वहां पे वो जो गिनती करने वाला बंदा बैठा है रिसीवर पे, वो देखेगा कि भाई ये क्या बात है, R-1 के बाद तो आर नंबर का ट्रक आना चाहिए था, 3 नंबर के बाद तो 4 नंबर का ट्रक आना चाहिए था, लेकिन 3 नंबर के बाद 5 नंबर का ट्रक आया है। इसका मतलब 4 नंबर का ट्रक नहीं आया। तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट फ्रेम R+1 रीचेज आफ्टर R-1। इसका मतलब रिसीवर अंडरस्टैंड, रिसीवर समझ जाएगा कि भाई आर नंबर के साथ एक्सीडेंट हो गया। तो वो फिर मैसेज भेज देगा कि भाई सेंड रिजेक्शन आर, कि भाई आर नंबर को दोबारा भेजो। ये लोस्ट वाले फ्रेम में होगा। और तीसरा केस देखो, फ्रेम आर इज लोस्ट। आर फ्रेम लोस्ट हो गया, आर नंबर का ट्रक। लेकिन अब देखो यहां तो क्या था, पहले देखो क्या था कि वो ट्रक निकाले जा रहा था, अब आर नंबर का ट्रक नहीं पहुंचा, उसके बाद R+1 का पहुंच गया। तो उसको पता लग गया रिसीवर को कि भाई आर नंबर मिसिंग है। अब अगला केस क्या कहता है कि आर नंबर का ट्रक निकाला उसने, वो खत्म हो गया, बिल्कुल ही धराशायी हो गया और वहां पे पहुंचा ही नहीं। और उसके बाद R+1 वाला ट्रक रिसीवर ने, सेंडर ने डिस्पैच ही नहीं किया। हो सकता है आर नंबर वाला ट्रक लास्ट ही हो, क्या पता। तो लास्ट ट्रक ही हो तो उसके बाद कोई और ट्रक उसने भेजना ही नहीं है, और आर नंबर का एक्सीडेंट हो गया, वो वहां पहुंचा ही नहीं। तो R-1 तक ही पहुंचे हैं उसके पास। तो जब R-1 पहुंचे हैं, उसके बाद कोई ट्रक उसके पास पहुंचा ही नहीं, तो वो क्या करेगा? रिसीवर तो कुछ नहीं करेगा। जब आर वाला ट्रक उसके पास आया ही नहीं और R+1 भी नहीं आया, कोई भी ट्रक नहीं आया, तो वो बैठा है चुपचाप, तो वो कुछ भी मैसेज नहीं भेजेगा। तो देखो क्या लिखा है, फ्रेम आर इज लॉस्ट बट द सेंडर डज नॉट सेंड एनी नेक्स्ट फ्रेम। इसका मतलब रिसीवर डज नॉट सेंड्स एनी आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम। तो रिसीवर को ये तो महसूस होगा ही नहीं कि भाई आर आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम आ रहा है कोई, मतलब आर आना चाहिए था, आर आने की बजाय R+1 फ्रेम आया, क्योंकि R+1 तो आया ही नहीं, बंद ही हो गए फ्रेम आने। तो इसका मतलब कि सेंडर डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट, कि वो सेंडर जो है कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं भेज रहा, ना तो वो आर रिसीव रेडी की, ना रिजेक्शन की। इसका मतलब अब उसका टाइमर एक्सपायर हो गया सेंडर का। रिसीवर नहीं भेज रहा, रिसीवर डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर जो है कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, तो उसका वो सेंडर का टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। अब क्या है कि अब सेंडर जो है वो कंफ्यूज हो गया, भाई मुझे इस आर के बदले में कुछ नहीं मिला, तो क्या मामला है। तो वो क्या करता है, हियर ए क्वेश्चन फ्रेम इज सेंट बाय द सेंडर। अब सेंडर जो है वो एक अलग तरीके का फ्रेम कहते हैं उसको, आर फ्रेम ही होता है वो, उसमें पी वैल्यू होती है, कोई पी बिट की वैल्यू 1
करके आप सिर्फ इतना समझो कि वो उससे एक क्वेश्चन फ्रेम पूछ रहा है, एक क्वेश्चन मैसेज भेज रहा है उसको कि भाई क्या बात हो गई, कोई जवाब दिया नहीं तेने, मैंने ट्रक भेजा था, उसका क्या हुआ। तो वो पूछता है बाय द सेंडर